वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमारी पाइथन सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है। मैंने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस लाए हैं और मुझे आशा है कि एक एक करके आप सारे वीडियोस को देख रहे होंगे। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पाइथन ट्यूटोरियल को, ये पूरा के पूरा फुल पाइथन ट्यूटोरियल से, और ये मैंने बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पाइथन वीडियो सीरीज़ आप उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आपसे कोई पाइथन सीखने के लिए बोलता है कि मुझे पाइथन सीखनी है, तो आप मेरे वीडियोस को रिकमेंड करिए, मेरे पाइथन सीरीज़ को रिकमेंड करिए। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ है, फुल पाइथन कोर्स फॉर बिगनर्स है ये। तो अभी तक हमने ये देख लिया है इसमें कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कोर्स का इंट्रोडक्शन, फिर मैंने बताया था पाइथन ही क्यों, हमने यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल किया था, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल किया था। वैसे तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो, कोई भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सबलाइम आपको इंस्टॉल करके बताया था। फिर हमने पाइथन का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ये सीखा था। पाइथन में हेल्प कैसे लेते हैं, अलग अलग टाइप से हेल्प कैसे लेते हैं। फिर हमने सीखा था कि वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, और हमने कुछ वेरिएबल के साथ, कुछ कीवर्ड्स के साथ काम करना सीखा था। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। डेटा टाइप्स में स्पेशली हमने कुछ डेटा टाइप जैसे इंट है, फ्लोट है, बूल, एसटीआर, ये सब डेटा टाइप्स के साथ काम करना सीखा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि पाइथन में थोड़ा सा अलग है, वो है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इसको काफ़ी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग में एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं। फिर मैंने स्ट्रिंग को पढ़ाने के बाद, स्ट्रिंग डेटा टाइप को पढ़ाने के बाद इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है, इस पर भी एक वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आए थे, जिसमें हमने एक वीडियो में ये सीखा था कि इंटीजर में कौन कौन से डेटा टाइप्स कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इंट फंक्शन की हेल्प से फ्लोट को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बूल को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, एसटीआर को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इंट में कन्वर्ट नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि फ्लोट फंक्शन की हेल्प से, एसटीआर फंक्शन की हेल्प से, बूल फंक्शन की हेल्प से और कॉम्प्लेक्स की हेल्प से हम कैसे टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरे डेटा टाइप्स को कैसे हम फ्लोट में, स्ट्रिंग में, बूल में और कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो आइए देखते हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ पाइथन के IDLE में, और IDLE में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि फ्लोट फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम फ्लोट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यूज़ को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए फ्लोट फंक्शन सीधे सीधे यूज़ होगा। फ्लोट फंक्शन में हम वही पैरामीटर पास कर देंगे जिस दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को आप चेंज करने वाले हो। सबसे पहले अगर मैं इंटीजर को फ्लोट में चेंज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5। इसके साथ हमने 5 को चेंज कर दिया है फ्लोट में। तो 5 को चेंज कर दिया है फ्लोट में, 5 इंटीजर था, फ्लोट फंक्शन की हेल्प से ये फ्लोट में चेंज हो गया है। आइए हम देखते हैं फ्लोट को डिस्प्ले करा के कि एफ वेरिएबल में जो फ्लोट वैल्यू है वो कैसे दिखती है। तो फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, 5 जो इंटीजर था अब वो 5.0 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ एफ क्या है, तो डेफिनेटली ये बताएगा कि फ्लोट क्लास है, ये फ्लोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है एफ। ठीक है, अब इसके साथ आप अगर मान लीजिए कोई इस तरह की वैल्यू है और इसको आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ये वैल्यू है 2.55 इंटू 10⁻5, तो कुछ और वैल्यू बन जाएगी, एक पूरा के पूरा नंबर बनेगा। इसको अगर इस नंबर को मैंने फ्लोट फंक्शन में पास कर दिया, तो क्या ये फ्लोट में चेंज हो जाएगा? तो हम देखते हैं। यस, ये भी फ्लोट में चेंज हो चुका है। कोई भी नंबर आप इसको सप्लाई करेंगे फ्लोट फंक्शन को, वो चेंज हो जाएगा, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर फ्लोट फंक्शन में सप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये नंबर सप्लाई कर दिया। अब इस नंबर को सप्लाई करने से आप देखते हो कि ये भी फ्लोट में चेंज हो चुका है। तो हम
कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर को जब फ्लोट फंक्शन में सप्लाई करते हैं तो वो फ्लोट में चेंज हो जाता है और बताने लगता है कि फ्लोट नंबर क्या है जब आप उसको डिस्प्ले करते हो। तो अब इसके बाद अगर आप सेम फ्लोट फंक्शन में किसी बूलियन वैल्यू को सप्लाई करते हो, बूलियन वैल्यू लाइक फॉल्स, फॉल्स एक बूलियन वैल्यू है, इसको सप्लाई करते हो, इसको आप देते हैं फ्लोट फंक्शन में, तो क्या होता है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप एफ को डिस्प्ले करोगे तो 0.0 आ रहा है, ठीक है। आप फ्लोट में अगर ट्रू सप्लाई करते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, आपको फ्लोट डिस्प्ले करेगा 1.0। तो इस तरीके से बूल वैल्यू भी हम जब फ्लोट में सप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप फ्लोट में दोनों का कॉम्बिनेशन लाइक दोनों के बीच में ऑपरेशन फॉल्स प्लस ट्रू भी सप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये भी कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। और अगर आप ट्रू प्लस ट्रू भी करोगे तो ये भी, अगर हम यहाँ पे सपोज ट्रू प्लस ट्रू देते हैं तो ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि चाहे कोई एक्सप्रेशन हो जो कि बूलियन वैल्यू से मिलके बना हो, चाहे कोई एक बूलियन वैल्यू हो, अगर उसको फ्लोट फंक्शन में सप्लाई किया जाता है तो फ्लोट फंक्शन बूलियन वैल्यूज़ को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या स्ट्रिंग को चेंज करता है क्या। अब हम स्ट्रिंग के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर मैंने कुछ स्ट्रिंग इसको सप्लाई किया, लाइक मैंने सप्लाई कर दिया 1000 क्या है, एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग है जिसमें 1000 वैल्यू है, तो ये क्या कर देगा, वो 1000 को चेंज कर देगा फ्लोट में, आप देख पा रहे हैं। अब अगर हम मान लीजिए फ्लोट फंक्शन में कोई स्ट्रिंग ऐसी पास कर देते हैं जो कि ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट से मिलके बनी हुई है, तो ये भी क्या कर देगा, तो ये भी फ्लोट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट नंबर तो स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन जब हम इसको डबल कोट्स में लिखते हैं तो ये पूरा स्ट्रिंग ट्रीट होता है, और स्ट्रिंग को इस फ्लोट फंक्शन ने क्या कन्वर्ट कर दिया, एग्जैक्टली फ्लोट वैल्यू में चेंज कर दिया है। तो किसी भी तरह की आप स्ट्रिंग जब पास करेंगे फ्लोट फंक्शन में, चाहे आप स्ट्रिंग को इस तरह भी लिख रहे हैं 2.55 e रेज़ टू द पावर 4, तब भी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये फ्लोट फंक्शन, किसी भी टाइप की वैल्यू को जब आप फ्लोट फंक्शन में देते हो तो ये चेंज कर देगा। अब हम आते हैं कि फ्लोट फंक्शन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्लोट नंबर में चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबल है या नहीं है, देखते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, एक टाइप एरर आ रही है जो बता रही है हमें कान कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्लोट पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता अगर आप किसी भी टाइप से उसको दें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर 5J भी दिया तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन हम कोई भी स्ट्रिंग देते हैं तो वो चेंज हो जाता है, हम कोई भी बूलियन वैल्यू देते हैं तो वो चेंज कर देता है, अगर कोई हम इंटीजर देते हैं तो वो चेंज कर देता है। तो फ्लोट फंक्शन में अभी तक हमने ये सीखा, फ्लोट फंक्शन में हमने अभी तक ये सीखा है कि कैसे इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बूलियन वैल्यूज़ को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कैसे स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं str फंक्शन में। एक चीज़ और करके देख लेते हैं इसमें कि मान लीजिए आपने फ्लोट फंक्शन में कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन करा है कि पहले एक इंटीजर वैल्यू है, उसमें एक बूलियन वैल्यू को आपने प्लस कर दिया, ठीक है।
ये ट्रू ले लेते हैं यहाँ पे। अगर आपने कोई बूलियन वैल्यू को इसमें प्लस कर दिया तो ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। अगर हम ये भी देखेंगे कि फ्लोट वैल्यू में मान लीजिए फ्लोट फंक्शन में हमने एक इंटीजर प्लस दूसरा फ्लोट टाइप पास कर दिया प्लस तीसरा हमने एक बूलियन वैल्यू पास कर दिया, तो क्या होगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। आप प्रिंट करके देख सकते हैं 4.5 आ रहा है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में भी जब आप करेंगे, एक्सेप्ट कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब आते हैं हम स्ट्रिंग फंक्शन पे, str फंक्शन में। तो str फंक्शन क्या करता है, किसी भी दूसरी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। कभी हमें ये ज़रूरत पड़ सकती है कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कभी हमें ये ज़रूरत पड़ सकती है कि हम किसी भी बूलियन वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, कि कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, कभी हम ज़रूरत पड़ सकती है हम फ्लोट नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। तो आइए हम देख लेते हैं कि कैसे स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो एक वेरिएबल s लेंगे हम और यहाँ पर str फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं और इसको कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब 1000 जो इंटीजर वैल्यू थी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम टाइप s करके देखेंगे तो हमें वो str टाइप का मिलेगा। तो 1000 जो पहले इंटीजर था अब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर str फंक्शन में कोई भी वैल्यू इस तरह से डालते हो, जैसे 2.55 e रेज़ टू द पावर 3, तो ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप s को प्रिंट करोगे तो ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, अभी तक हमने जितने भी फंक्शन देखे हैं उसको आप प्रिंट स्टेटमेंट में भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। प्रिंट एंड str देन वॉट एवर यू वॉन्ट टू सप्लाई। लाइक हम अगर यहाँ पर कोई भी फ्लोट वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रिंट करके बता रहा है। और क्योंकि यहाँ पर हम पाइथन शेल पे हैं तो पाइथन शेल में आप जब भी वेरिएबल को टाइप करते हो तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक आपने ये देखा कि हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे चेंज किया, हमने फ्लोट को स्ट्रिंग में चेंज कैसे किया है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे एक बूलियन वैल्यू स्ट्रिंग में चेंज होता है। ठीक है, तो बूलियन वैल्यू स्ट्रिंग में चेंज होगा क्योंकि बूलियन का वैल्यू होता है 1 और 1 स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा तो ये सिंगल कोट्स में 1 बताएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप जब s को प्रिंट करके देखोगे तो ये सिंगल कोट्स में ट्रू को बताएगा। तो सिंगल कोट्स में ट्रू आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से करते हो str में आप ट्रू प्लस फॉल्स को सप्लाई करते हो और आप s को प्रिंट करके देखते हो तो ये 1 आ रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए s में str फॉल्स सप्लाई करते हो तो ये फॉल्स को स्ट्रिंग में देगा, ना कि 0 को स्ट्रिंग में। इधर मैंने फॉल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो यहाँ पे हमने फॉल्स को सप्लाई किया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम ये चाह रहे थे ये पहले 0 में कन्वर्ट हो और 0 स्ट्रिंग में दिखे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो स्ट्रिंग में फॉल्स आएगा। लेकिन जब आप बूलियन वैल्यूज़ का एक्सप्रेशन लेते हो, जैसे ट्रू प्लस ट्रू ले रहे हो या ट्रू प्लस फॉल्स ले रहे हो, तो वो हमें इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर उस इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे इंटीजर, फ्लोट और बूलियन वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है। अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ, सपोज मैंने दिया 2 + 5j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डेफिनेटली इसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। और ये 2 + 5j पहले एक पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर ऑब्जेक्ट वो कॉम्प्लेक्स का है और उसको फिर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो पैरेंथेसिस के अंदर पहले एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम मान लीजिए 0j दे देते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा।
अब हम आ जाते हैं बूल फंक्शन पे। बूल फंक्शन कैसे डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को बूलियन वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है b, और बूल फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी इंटीजर को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम करके देखेंगे। सबसे पहले मैं इंटीजर ले रहा हूँ, मैंने ले लिया 5। क्या 5 बूल में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, 5 बूल में कन्वर्ट हो गया। अगर हम टाइप देखेंगे, b का टाइप देखेंगे तो ये बूल बता रहा है। अब हम b की वैल्यू को डिस्प्ले करके देखेंगे तो ट्रू बता रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने b में बूल फंक्शन से -1 को कन्वर्ट करने की कोशिश किया तो -1 भी कन्वर्ट हो जाएगा, b बताएगा ट्रू। तो -1 ट्रू होता है, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ट्रू होती है। और यहाँ पर अगर आप b में कन्वर्ट करना चाह रहे हो बूलियन फंक्शन की हेल्प से 0 को, तो 0 क्या बताएगा? 0 आपको बता देगा फॉल्स। तो 0 फॉल्स माना जाएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो 0 फॉल्स माना जाएगा, और उसके 0 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यूज़ हैं वो ट्रू मानी जाएंगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बूल फंक्शन में हम अभी तक हमने इंटीजर सप्लाई कर रहे थे, अब हम एक फ्लोट वैल्यू को सप्लाई कर सकते हैं। फ्लोट वैल्यू को सप्लाई करके देखते हैं कि फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट होगी कि नहीं। डेफिनेटली फ्लोट वैल्यू भी कन्वर्ट हो रही है, और फ्लोट में भी 2.54 है। इसका मतलब है कि ये 0 नहीं है। 2.54 कोई नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है। ठीक है, इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको भी उसने ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर b इक्वल टू बूल 0.0 लिखते हैं, तो 0.0 को इसने काय में कन्वर्ट किया होगा? 0.0 को इसने फॉल्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब बूल वैल्यू में अगर आप बूल फंक्शन में अगर आप कोई स्ट्रिंग पास करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रू स्ट्रिंग पास करी, तो ये ट्रू स्ट्रिंग किस चीज़ में कन्वर्ट होगी ये देख लेते हैं। तो ये ट्रू स्ट्रिंग ट्रू में कन्वर्ट हो गई। अगर बूल वैल्यू में मैं कोई फॉल्स को पास कर देता हूँ, तो फॉल्स स्ट्रिंग भी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और हम कोई भी स्ट्रिंग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और कुछ ना कुछ दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो ट्रू है। ये फॉल्स स्ट्रिंग है, बट ये फॉल्स में कन्वर्ट नहीं होगी। ये फॉल्स स्ट्रिंग, क्योंकि हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई अगर कुछ किया है बूल फंक्शन को तो वो ऑलवेज ट्रू होता है, इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अगर यहाँ पर बूल फंक्शन में हेलो सप्लाई करेंगे तो भी ट्रू रिटर्न आएगा, फॉल्स कब आएगा? जब बूल फंक्शन में आप कोई ब्लैंक फंक्शन देते हो। तो बूल फंक्शन में जब कोई आप ब्लैंक स्ट्रिंग दोगे, डबल कोट्स इसका मतलब है ब्लैंक स्ट्रिंग है, और ब्लैंक स्ट्रिंग आप डबल कोट्स में भी दे सकते हो, ब्लैंक स्ट्रिंग आप सिंगल कोट में भी दे सकते हो। तो ये दोनों में फॉल्स डिस्प्ले होगा। लेकिन जब आप कोई भी स्ट्रिंग दोगे, चाहे वो फॉल्स स्ट्रिंग क्यों ना हो, हमेशा ट्रू रिटर्न होके आएगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर फॉल्स स्ट्रिंग में हमने जैसे ही फॉल्स स्ट्रिंग सप्लाई किया था वो ट्रू रिटर्न कर रहा था। तो स्ट्रिंग में तो फॉल्स है, बट क्योंकि हम कोई एक स्ट्रिंग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं तो बूल फंक्शन उसको पॉजिटिव समझ रहा है, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप हेलो स्ट्रिंग सप्लाई करो, चाहे हाई करो, चाहे ट्रू करो, चाहे फॉल्स करो, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन करो स्ट्रिंग का, ये हमेशा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, एक्सेप्ट कि हम कोई ब्लैंक स्ट्रिंग सप्लाई करते हैं। जब हम ब्लैंक स्ट्रिंग सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट्स, चाहे इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोट, वो हमेशा फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अब बूल फंक्शन में हम देखेंगे कि बूल फंक्शन में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को सप्लाई किया जा सकता है। अगर यहाँ पे 5 + 2 + 3j मैंने सप्लाई कर दिया, तो बूल फंक्शन 2 + 3j जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी वो कन्वर्ट कर पा रहा है किसमें? ट्रू या फॉल्स में। तो यहाँ पे ट्रू है। अगर हम मान लीजिए बूल फंक्शन में 0 +
जीरो जे को सप्लाई कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो प्लस जे जीरो प्लस जीरो जे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बी आपको फॉल्स देगा क्योंकि दोनों जीरो हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें जीरो प्लस जीरो जे सप्लाई किया, और इसका टाइप चेक करेंगे तो इसका टाइप क्या आएगा, इसका टाइप आ रहा है, इसका टाइप आएगा कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बूल फंक्शन में सप्लाई करेंगे, तो बूल फंक्शन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रू या फॉल्स में चेंज करेगा, क्योंकि वो जीरो प्लस जीरो जे था तो उसको वो समझ रहा था जीरो, तो ये फॉल्स कन्वर्ट कर देगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक्सेप्टेबल है, तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्टेबल है, फ्लोट एंड इंटीजर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब हम आते हैं कि कैसे आप, अभी तक हमने क्या देख लिया है, हमने स्ट्रिंग देख लिया है, हमने फ्लोट देख लिया है, हमने इंटीजर देख लिया। इंटीजर तो इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था, फ्लोट भी देख लिया है, स्ट्रिंग भी देख लिया है, बूल भी देख लिया। अब बचता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है डेफिनेटली जब str फंक्शन, बूल फंक्शन, इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन होते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होता है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का काम है कि ये किसी भी दूसरे डेटा टाइप को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए मैंने एक सी वेरिएबल लिया है, और सी वेरिएबल, मान लीजिए मैंने एक सी वेरिएबल लिया है और इस 5 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट होगा। चेक करके देखेंगे तो 5 के साथ क्योंकि जे नहीं था, तो इसने क्या किया, उसके रियल पार्ट में 5 ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को उसने जे मान लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से दे देता कि c इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 0, तो ये क्या करता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताता। क्योंकि हमने इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है, मतलब 0 दिया है, तो 0 को हमेशा वो एक इमेजिनरी पार्ट मानेगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। 0 को वो इंटीजर पार्ट नहीं मानेगा, मतलब रियल पार्ट नहीं मानेगा। 0 को वो रियल पार्ट नहीं मानेगा, उसको इमेजिनरी पार्ट मानेगा और इमेजिनरी पार्ट में असाइन कर देगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट होके आ रहा है वो 0j है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है उसका। इस तरह से भी किया जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 2,3 लिख रहे हैं या 2,6 लिख रहे हैं, तो 2,6 का मतलब है कि हम दो पार्ट में इसको दो पैरामीटर सप्लाई कर रहे हैं। तो पहला जो पैरामीटर है वो रियल पार्ट है और दूसरा जो पैरामीटर है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा वो 2 + 6j आएगा। इस तरह से भी किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए पहला पार्ट में 0 लेता हूँ, दूसरा पार्ट में 5 ले लेता हूँ, तो इसमें जो बन के आएगा वो 0 + 5j होगा। तो 0 + 5j होगा, तो 0 जो कि रियल पार्ट है उसको ये डिस्प्ले नहीं करता है। फिर अगर आप इसका रिवर्स ले लें, मतलब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रियल पार्ट में देना चाह रहा हूँ और 0 जो है मैं देना चाह रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट में, तो वो क्या करेगा, 3 + 0j आपको पूरा बताएगा। मतलब वो इमेजिनरी पार्ट को तो भले वो 0 है तो भी वो j के साथ इमेजिनरी पार्ट को बताएगा, लेकिन जिस वक्त अगर आप उसका रियल पार्ट नहीं दे रहे हो तो रियल पार्ट को डिस्कार्ड करके वो केवल इमेजिनरी पार्ट को बताएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज़ होता है। अब हम इंटीजर के साथ यूज़ कर लिया हमने, अब हम देखते हैं इसको कुछ फ्लोट वैल्यू सप्लाई करके। तो मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कुछ फ्लोट वैल्यू सप्लाई कर देता हूँ। फ्लोट वैल्यू से क्या होगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा? यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना देगा, क्योंकि हमने 2.5 एक वैल्यू दी है, सिंगल वैल्यू दी है, तो ये रियल पार्ट बनेगा। तो रियल पार्ट इसका बन गया, इमेजिनरी पार्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से भी सप्लाई किया जा सकता है। अगर आप दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सप्लाई कर दें, जैसे 3.1 कर दें और फिर 2.2 कर दें, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे दो पार्ट सप्लाई किए हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट में 3.1 आएगा और इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, 2.0 आएगा। तो आप देखेंगे सेम आ रहा है, तो आप देखेंगे 3.1 + 2.2j आ रहा है इसका आंसर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर फ्लोट वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक्सप्रेशन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक एक्सप्रेशन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोट वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर जब हमने इस तरह के फंक्शन को लिखा
तो यहाँ पर इसने पहले तो 2 + 3.1 को इसने कैलकुलेट किया, उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट आया वो उसने रियल पार्ट माना और इमेजनरी पार्ट को ज़ीरो कर दिया। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पर कि 2.2 + 1.1 कॉमा 3.3 + 2.2। तो आप क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो दो अलग अलग पार्ट में दे रहे हैं। पहले पार्ट में जो रियल पार्ट है उसमें 2.2 + 1.1, तो ये 3.3 बन गया, और 3.3 + 2.2 मतलब ये 5.5 बन गया। तो ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपने यहाँ पे देखा इसने 3.3 + 5.5 में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत फ्लेक्सिबल है, हम इसको किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग सप्लाई करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग सप्लाई करते हो, मान लीजिए मैंने ये स्ट्रिंग 3.141 सप्लाई कर दिया, तो इसके साथ ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेगा और इमेजनरी पार्ट को ये डिस्कार्ड कर देगा। जो नंबर हमने सप्लाई किया उसको वो रियल पार्ट मान लेगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग को दो अलग अलग पार्ट में सप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पहली स्ट्रिंग मान लेते हैं 5 और दूसरी स्ट्रिंग कॉमा के बाद हम मान लेते हैं 6, तो ये यहाँ पर दे रहा है एक टाइप एरर, और टाइप एरर बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स कांट टेक सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। यहाँ पर हम ये बता रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पहले पार्ट को स्ट्रिंग ले लिया है, मान लीजिए पहले पार्ट में आपने 1000 डाल दिया है, तो ये कन्वर्ट कर देगा, जो नंबर बन के आएगा वो 1000 + 0j बन के आएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन में अगर आप दोनों पार्ट स्ट्रिंग डालते हो, मान लीजिए आपने 23 डाल दिया और 23 के बाद अगर आपने यहाँ पर 34 डाल दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स कांट टेक सेकंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सप्लाई करके देखते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट हम स्ट्रिंग नहीं देते हैं, सेकंड आर्ग्यूमेंट हम एक इंटीजर वैल्यू देते हैं, तब भी ये बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने जब ये दोनों फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखा तो हमें ये समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग दे दिया है तो ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है कांट टेक सेकेंड आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब है वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट लेगा ही नहीं। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप पहले केस में भी 5, 6 दोनों स्ट्रिंग में सप्लाई कर रहे थे, तो जब आप स्ट्रिंग सप्लाई करोगे आपको केवल एक ही आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, और जैसे ही आप दूसरा आर्ग्यूमेंट दे दोगे तो वो एरर बता देगा, टाइप एरर आएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कांट टेक सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरे केस में आप पॉसिबल है जो हम करते देखते आ रहे थे कि दो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रिंग अगर पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है तो दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग नहीं होगा। चलो इसका रिवर्स और करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पहला आर्ग्यूमेंट कोई एक इंटीजर नंबर सप्लाई कर देते हैं और दूसरा आर्ग्यूमेंट हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो भी यहाँ पे एरर आएगी। इसका मतलब ये है कि टाइप एरर तो आएगी ही अगर आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग सप्लाई करते हो। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग सप्लाई होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग सप्लाई होता है तो सेकंड आर्ग्यूमेंट तो आपका बनेगा ही नहीं। और अगर मान लीजिए आपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग सप्लाई किया है तो कॉम्प्लेक्स सेकंड आर्ग्यूमेंट कांट बी अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझ लिया है कि सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग नहीं होता है, पहला पॉइंट। और अगर आप पहले आर्ग्यूमेंट को स्ट्रिंग दे रहे हो तो वो सेकंड आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना। कांट, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कांट टेक सेकंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने ये सीख लिया। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे बहुत कुछ आज सीखा। हमने यहाँ पर फ्लोट से स्टार्ट किया, फ्लोट से स्टार्ट करके हम आए कॉम्प्लेक्स तक। तो इसमें आपने सबसे पहले ये सीखा कि फ्लोट नंबर्स, फ्लोट पर्टिकुलर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैसे कन्वर्ट करता है, इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग। फिर हमने ये देखा
कि ये एक्सप्रेशन को भी कन्वर्ट कर देता है। फिर हम स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करा है, स्ट्रिंग में भी इंटीजर ले लीजिए, चाहे आप बुलियन वैल्यूज़ ले लीजिए, ये सब कन्वर्ट करता है। इंटीजर ले लीजिए, बुलियन वैल्यू ले लीजिए, या फिर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए स्ट्रिंग, उसको भी बना देता है, उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। बूल फंक्शन भी डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये बूल फंक्शन कोई भी एक इंटीजर वैल्यू को लेगा, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो उसको ट्रू मानेगा, ज़ीरो है तो फॉल्स मानेगा। इसी तरह से ये फ्लोट के साथ भी काम करता है। अगर 0.0 है तो वो फॉल्स मानेगा, क्योंकि 0.0 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, चाहे वो डेसिमल में है, उसको भी ये क्या करेगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। बूल फंक्शन स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर लेता है। कोई भी स्ट्रिंग दो, चाहे वो स्ट्रिंग में फॉल्स क्यों ना हो, वो ट्रू मानता है, लेकिन अगर ब्लैंक स्ट्रिंग हम सप्लाई करते हैं तो ब्लैंक स्ट्रिंग को वो फॉल्स लेता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स को भी एक्सेप्ट करता है। कॉम्प्लेक्स अगर 0+0j होगा तो फॉल्स मानेगा, अदरवाइज वो उसको ट्रू मानेगा। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे आए थे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हमने ये सीखा था कि ये इंटीजर को एक्सेप्ट करता है, दो पार्ट में एक्सेप्ट करता है, फ्लोट को भी एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जब हम इसको देख रहे थे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है कि नहीं करता, तो स्ट्रिंग को भी ये कन्वर्ट कर देता है जब आप सिंगल स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट सप्लाई करते हो। लेकिन आप दो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं कर सकते, और इवन आप दो आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं कर सकते अगर आप पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा फ्लोट फंक्शन का यूज़, हमने सीखा स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़, हमने सीखा बूल फंक्शन का यूज़ और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन पे प्रेस करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग पाइथन सीखना चाह रहे हैं और इन डेप्थ सीखना चाह रहे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।